अब समाचार विस्तार से। बुल्डाना के जेल में पूर्व नगर सेवक की मौत होने से पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। नांदुरा के पूर्व नगर सेवक राजेंद्र डांगे और उनके बेटे पर लगे गंभीर आरोप के बाद उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल में ही राजेंद्र डांगे की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने की वजह से मृतक के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बुल्ढाना के जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। जेल में आरोपी की मौत से जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जिले के नांदुरा के पूर्व नगर सेवक राजेंद्र डांगे और उनके बेटे पर एक स्थानीय महिला ने विनय भंग और डकैती का आरोप लगाया था, जिसके बाद 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने राजेश डांगे और उनके बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र डांगे की जेल में ही तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें डायबिटीज और अन्य कई बीमारी थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने जेल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन तब गंभीरता से नहीं लिया गया और बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और जेल में ही वो बेहोश हो गए, जिसके बाद अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में राजेंद्र डांगे के घर वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक प्रतिष्ठित कुटुंबातली ती व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीवर गुरुकले नावाची जी फॅमिली आहे त्या ठिकाणी गजानन गुरुकले आणि एकनाथ गुरुकले, शीतल गुरुकले या लोकांनी 31 तारखेच्या कोर्टी तक्रार दिली। मुलांचे काही भांडण झाले, त्याच्यातून कोर्टी तक्रार दिली आणि भाऊंचं नाव त्याच्यामध्ये राजेंद्र डांगेंचं नाव त्यात घेतलं गेलं, जे त्या घटनास्थळी उपस्थित नव्हते आणि ज्यांनी आरोप केला आहे, फिर्याद दिली आहे, त्या बाईसुद्धा त्या ठिकाणी नव्हत्या। असं असताना घटनास्थळावर आरोपी नाही, फिर्यादी नाही अशी तक्रार ठाणेदार नाईक नवरे यांनी नांदुरा पोलीस स्टेशनला नोंदवली आणि 2 तासाच्या आत त्याच्यावर गुन्हे दाखल करून ते गुन्हा रजिस्टर केले। एक प्रकारे तो सगळं कुठलीही तपासणी न करता, चौकशी न करता, काही कोणताच अवधी वेळ कोणाला न देता त्यांनी अशी कारवाई केलेली आहे। आणि त्यानंतर इथे आता भाऊंना 8 दिवसापासून त्यांची तब्येत खराब आहे। रोज आम्हाला म्हणजे जेलमधून आम्हाला दवाखान्यात त्यांनी लेखी अर्ज दिलेला आहे। जेलच्या ऑफिशियल फोनवरून त्यांच्या मुलांनी का फोन केला आज की बाबांची तब्येत खूप खराब आहे, मी त्यांना जेलच्या डॉक्टरांना दवाखान्यात न्या म्हणून सांगतोय, पण ते कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही। जेलरला सुद्धा काल संध्याकाळी दिग्विजय डांगे जो यांच्यासोबत होता, वडिलांसोबत जेलमध्ये आहे, तर त्यांनी जेलर साहेबांसोबत त्यांना कंप्लेंट केली की माझ्या वडिलांना बरं नाही आहे, त्यांना अस्वस्थ वाटत आहे, तुम्ही दवाखान्यात न्या, त्यांना जर काही कमी अधिक झालं तर मी तुम्हाला जबाबदार धरेन। खोट्या केसमध्ये फसवलं त्यांना आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं, आधी कोविड सेंटरमध्ये ठेवलं, मग जेलमध्ये टाकलं। तिथे त्यांना त्रास दिला विनाकारण, त्यांची तब्येत खराब असूनही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेत नव्हते। ते तिकडून फोन आला तब्येत ठीक नाही आहे माझ्या भावाचं, तरी पण ते नेलेलं नाही हॉस्पिटलमध्ये, तिथेच इंजेक्शन देऊन काहीतरी करत होते म्हणे रोज रात्री। सगळ्यांना आतमध्ये टाका, सगळ्यांना आता न्याय पाहिजे। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी भी अधिक जानकारी नहीं दे रहे। राजेंद्र डांगे यांना उपचारार्थ इथे जिल्हा रुग्णालय बुलढाणा येथे आणले असता त्यांना तपासले असता मृत आढळले। ते ऑलरेडी म्हणजे ब्रॉड डेथच आहे। हालांकि जब जेल अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बोला कि जेल में राजेंद्र डांगे की पहले भी तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अचानक से मौत होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। नांदुरा के राजनीति में सक्रिय रहने वाले राजेंद्र डांगे की मौत के बाद बुल्ढाना में तनाव का माहौल था। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले की पूरी हकीकत क्या है। अकोला जिला परिषद के हाथरून सर्कल से चुनी गई शिवसेना जिला परिषद सदस्य सुनीता गोरे को अपात्र घोषित किया गया है। चुनाव लड़ने के दौरान अपने हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए अमरावती के विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने सुनीता गोरे को अपात्र घोषित कर दिया है।
जिला परिषद के हाथरुन सर्कल से चुनी गई सुनीता गोरे ने चुनाव नामांकन के दौरान हलफनामे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप है। सुनीता गोरे ने अपने पति और उसकी संपत्ति का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया था। ये आरोप लगाते हुए लीना शेगोकार ने गोरे को अपात्र ठहराने की मांग करते हुए विभागीय आयुक्त के पास एक याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने शेगोकार की शिकायत स्वीकार कर ली और सुनीता गोरे को जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपात्र घोषित कर दिया। नतीजन शिवसेना को जिला परिषद की एक सीट गंवानी पड़ी है। शिवसेना के अब जिला परिषद में 12 सदस्य है। अकोला के पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने जुआ अड्डे पर कार्रवाई की है। गोपनीय जानकारी के आधार पर बालापुर क्षेत्र के बारलिंगा गांव में जुआ अड्डे पर विशेष टीम ने छापेमारी कर कुल 64,840 रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। बालापुर पुलिस थाना अंतर्गत बारलिंगा गांव में जुआ शुरू होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष दस्ते ने मौके पर छापा मारा तो 12 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। सभी 12 आरोपियों के पास से पुलिस ने नगद 2 मोबाइल सहित कुल 64,840 रुपए का सामान जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ बालापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अकोला मंगरूलपीर रोड पर कौलखेड़ की ओर से अकोला की ओर आ रहे एक प्रशिक्षण वाहन को मालवाहक ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। A1 मोटर ड्राइविंग स्कूल का प्रशिक्षण वाहन अपने छात्रों को छोड़कर कौलखेड़ से अकोला शहर लौट रहा था। इसी दौरान भारतीय खाद कारखाने के पास एक मालवाहक टिप्पर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे प्रशिक्षण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गति कम होने के कारण एक बड़ी आपदा होने से टल गई। प्रशिक्षण वाहन में चालक और उसका साथी सवार थे, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर दोनों वाहनों के चालकों के बीच कहासुनी होने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी। डिजिटल युग में युवाओं के लिए सेल्फी लेना बहुत ही आकर्षण का विषय है। हालांकि पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने के चक्कर में कई युवा जान से हाथ धो बैठे हैं। आजकल पर्यटन स्थल या किसी भी नई जगह की याद के तौर पर सेल्फी लेने का क्रेज युवाओं के साथ साथ वीआईपी लोगों में भी देखा जा सकता है। युवाओं के इस आकर्षण को देखते हुए अकोला में भी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट को विधायक गोपी किशन बजोरिया के निधि से बनाया गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गोपी किशन बजोरिया ने शुक्रवार को सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। विजयदशमी के पावन अवसर पर अकोला में बाला साहेब ठाकरे उद्यान के सामने स्थापित सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन समारोह में शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीरंग पिंजरकर तथा जिले के शिवसेना पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विधायक गोपी किशन बजोरिया का शुक्रवार को ही जन्मदिन होने के कारण कुछ पार्षदों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन भी किया। अकोला शहर के जूने शहर पुलिस स्टेशन के सामने सड़क किनारे दुर्गा जी के पंडाल में तेज रफ्तार बोलेरो घुस गई। मंडप के किनारे लगाए बांस के बल्लों से बोलेरो जा टकराई, जिस वजह से वहां बड़ा अनर्थ टल गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय पंडाल में भक्तों की भीड़ कम हो गई थी। इस दरमियान वहां खड़े 2 दुपहिया गाड़ियों को भी बोलेरो ने उड़ा दिया, जिससे दुपहिया गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बोलेरो गाड़ी की रफ्तार काफ़ी अधिक थी और इसी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पंडाल में जा घुसी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बोलेरो के चालक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन उसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत बोलेरो के चालक को हिरासत में ले लिया, जिससे लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, जिसके बाद बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस उठाकर लेकर गई। वाहन चालक पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नवरात्र उत्सव में संस्कृति की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम पिछले कुछ वर्षों से दुर्गा दौड़ के माध्यम से किया जा रहा है। 13 अक्टूबर को शेगांव में इसी तरह की दुर्गा दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन बिना अनुमति और कोरोना के नियमों का उल्लंघन के आरोप में 9 आयोजकों पर मामला दर्ज किया गया है। शेगांव में बुधवार को शहर के मुख्य सड़क पर दौड़ का आयोजन किया गया। भगवा फेटा और हाथ में भगवा निशान लेकर इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। शहर की हर गली में दौड़ का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। पटाखों की आतिशबाजी और शिव शंभू गूंज से पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। इस दौड़ के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई और कोरोना नियमों का उल्लंघन भी खूब हुआ, जिसके बाद शहर पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत आयोजकों पर मामला भी दाखिल किया गया।
गुरुवार की रात जलगांव जामोद से नांदुरा मार्ग पर पुलिस की जीप ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक पुलिस अधिकारी तामगांव थाने का दौरा कर सरकारी जीप से मलकापुर लौट रहे थे। नंदुरा शहर के पास जलगांव जामोद रोड पर नंदुरा शहर के नजदीक होटल शिवनेरी के पास पुलिस जीप की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तामगांव से मलकापुर लौटते समय गुरुवार रात करीब 10 बजे पुलिस जीप और दुपहिया वाहन की आमने सामने टक्कर हो जाने से जलगांव जामोद निवासी 32 वर्षीय जहीर खान मुमताज खान की मौत हो गई, तो 20 वर्षीय अरबाज बेग अजीज बेग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अकोला रेफर कर दिया गया। घायल अरबाज बेग अजीज बेग की हालत नाजुक बताई जा रही है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अकोला शहर के जूनी शहर पुलिस थाने अंतर्गत रहने वाले 38 वर्षीय चंद्रकांत काशीनाथ जुंगड़े को उम्र कैद की सजा के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर ने यह फैसला सुनाया। पीड़िता की मां ने अकोला के जूना शहर पुलिस थाना में 24 मार्च 2018 को शिकायत की थी कि उसकी 8 साल की बेटी और उसकी 2 सहेलियां आरोपी के घर के पास खेल रही थी। आरोपी हमेशा उन्हें घर बुलाता था और उनके साथ खेलता था। आरोपी की बेटी और पीड़ित लड़कियां सहेलियां थी। घर पर किसी के न होने पर आरोपी खेल खेल के जरिए तीनों लड़कियों का यौन शोषण करता था। घटना का पता तब चला जब 23 मार्च 2018 को पीड़ित बच्चियों में से एक के बर्ताव पर मां ने गौर किया। तीनों पीड़िताओं की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में अकोला पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत वारंट जारी किया। आरोपी को पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। घटना की गहनता से जांच की गई और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में सरकारी पक्ष द्वारा 8 गवाहों से पूछताछ की गई। सत्ता पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने 38 वर्षीय आरोपी चंद्रकांत काशीनाथ जुंगड़े को उम्र कैद की और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चंद्रकांत काशीनाथ जुंगड़े या 38 वर्षीय आरोपीला पॉक्सो न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश श्री V.D. पिंपळकर साहेब यांच्या न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा 5 लाख रुपये दंडासह सुनावली आहे। घटनेची थोडक्यात हकीकत अशी, दिनांक 24/3/2018 रोजी पीडित मुलीच्या आईने पोलीस स्टेशन जुने शहर येथे तक्रार दिली की ती राहत असलेल्या भागामध्ये आरोपी राहतो आणि पीडित मुलगी आणि तिच्या 2 मैत्रिणी ह्या आरोपीच्या घरी त्याची मुलगी यांची मैत्रीण असल्याने नेहमी खेळायला जायच्या। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़ अकोला।